तो है गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैं अरुणा पवार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पवार फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज की डेट है 7 मार्च, वार है शनिवार और यहाँ ये है शाम का टाइम, मतलब 6 तारीख का ये व्यू है जिस दिन मैंने पूरा किचन अच्छी तरीके से सेटअप कर दिया था। थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ली थी पर वीडियो एडिटिंग करते समय वो नहीं आई थी। तो ये मतलब वीडियो तो मैंने प्रॉपर 7 मार्च को कंप्लीट किया था पर शुरू मैंने 6 मार्च को ही कर दिया था। शाम का टाइम है जब मेरा पूरा मंदिर वंदिर या घर की बाकी चीज़ें मतलब जो मैंने सेटअप कर दिया था वो सब कुछ मैंने छोटी सी क्लिप ली थी। और यहाँ पर मैंने खाना वगैरह तो जल्दी बना लिया था क्योंकि हस्बैंड की थी नाइट शिफ्ट। तो फटाफट खाना वगैरह बनने के बाद फिर मैंने मंदिर वगैरह साफ़ सफाई कर दी। मतलब मंदिर मैंने लगाया ही नहीं था तो फिर मैंने सब साफ़ सफाई अच्छी तरीके से करके मंदिर वगैरह सेट कर दिए थे। पूजा पाठ मैंने कर ली थी और फिर मैंने सोचा क्यों ना चलो ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको किचन रूम दिखाया, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वाले रूम में भी मैंने बेड वगैरह इसी तरह मतलब जो पहले था ना तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। पहले टीवी के पास ही मेरा जो एक बेड था, अभी मैंने आउटसाइड में रख दिया। मतलब जैसे ही आप दरवाजे से अंदर एंटर करते हो तो बस बगल में ही राइट साइड पे मेरा बेड है। तो सामने का जितना भी मेरा रूम का जो पेस था ना तो वो थोड़ा मतलब एकदम ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो शाम का टाइम था, बाकी सारे तो मेरे काम हो गए थे। तो फिर मैं आपसे मिल रही हूँ 7 मार्च को सुबह। तो बच्चों की तो स्कूल नहीं थी क्योंकि शनिवार था। तो यहाँ पर सुबह सुबह बच्चों की थी जो मतलब स्कूल वगैरह नहीं थी। तो हम तीनों उठ चुके थे, 6 बजे उठ चुके थे हम लोग मतलब मैंने बच्चों को भी नहला दिया था, मैं भी नहा धोकर हो चुकी थी रेडी। और यहाँ पर श्रेया पीछे क्या कर रही थी कैमरे के सामने मुझे नहीं पता, मैं बस अपना काम कर रही थी तो मैंने बाद में देखा। और यहाँ पर मैं हो जाऊंगी बाल वाल बना के रेडी और फिर मैं बच्चों को भी कर दूंगी रेडी क्योंकि उनके पापा जो है 7 बजे आ जाएंगे। और अभी बज चुके हैं 6:30। तो यहाँ मैंने टीवी में लगा दी थी आरती और मैं फटाफट हो रही थी रेडी क्योंकि मुझे करना था पूजा वगैरह। घर में मैं झाड़ू वगैरह सब कुछ निकाल चुकी थी, साफ सफाई मेरी हो चुकी थी। खाली मेरा जो गैस वगैरह था तो वो सब मुझे क्लीन करना था क्योंकि रात में तो मैं क्लीन करके सोती ही हूँ। और सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं एक बार फिर से कर देती हूँ गीले कपड़े से अच्छी तरीके से पूरा खाकर। और गैस की जो मेरी सेवड़ी उसे मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। और फटाफट ये होने के बाद नहा धोकर रेडी तो मैंने जो किचन रूम में गई, फिर मैंने मतलब सारी खिड़कियाँ वगैरह ओपन कर दी थी क्योंकि सुबह सुबह जो है ना इस वाली खिड़की से काफ़ी ज़्यादा ताज़ी हवा थी, इसीलिए मैंने सारी खिड़कियाँ ओपन कर दी थी। मैंने सुबह मतलब एक भी खिड़की ओपन नहीं की थी क्योंकि बच्चों को और मुझे भी नहाना धोना था। और यहाँ पर मैं मतलब थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं कर लूँगी फटाफट पूजा पाठ। और पूजा पाठ वगैरह करने के बाद फिर मुझे बनाना है खाना। तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। रेडी वगैरह हो चुकी थी मैं, बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पर गुड़ भिगोने के लिए रखा था। मतलब सुबह में जैसे उठी थी तो मैंने पानी का मेजरमेंट देके उसमें जो है गुड़ डाल दिया था अपने हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं किचन को कर लूँगी गीले कपड़े से थोड़ा वाइप क्योंकि रात भर किचन ऐसे ही रहता है, क्या पता कॉकरोच घूमते हैं या छिपकलियाँ घूमती है। तो इस हिसाब से मैं सेफ्टी के लिए करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा किचन बना है इसीलिए, और मैं पहले भी जब मैंने मतलब ऐसे ही किचन सेट किया था ना तो मैं उस पर भी ऐसे ही करती थी। तो यहाँ पर मैंने किचन को कर दिया था गीले कपड़े से अच्छी तरीके से साफ। फिर हाथ वगैरह धो के मैंने थोड़ा पानी वगैरह पी लिया था। जैसे तो मैंने सुबह गर्म पानी करके पी लिया था गुनगुना। तो यहाँ पर मेरा गुड़ जो है पानी में मतलब पूरी तरह से गला नहीं था तो मैं उसे भी हिला के कर रही थी। और मैंने गुड़ के है ना मतलब गुड़ के और गेहूँ के आटे के मीठे चीले बनाए थे नाश्ते में, और साथ ही दही थी और चाय वगैरह बनाए थे। तो नाश्ता वगैरह मैंने बच्चों को दे दिया था फटाफट, गर्मा गर्म चीले। चारों ही बच्चे थे, मेरे भाई के भी थे मेरे भी थे, और हस्बैंड ने तो नहीं खाए थे क्योंकि उनको मीठा नहीं पसंद है। मैंने पापा को भी पूछा था, पापा ने भी नहीं खाया। और सबसे पहले ना मैंने जो ये वाले तवे पे पहला चीला डाला था ना तो ये वाला तवा मेरा हो चुका है ख़राब क्योंकि इस पर चिपक गया था। फिर मैंने नॉर्मल रोटी वाले तवे पे ही चीले बनाए थे। तो बच्चों वगैरह को सबको मैंने दे दिए थे। उसके बाद फिर मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया।
क्योंकि मुझे बनाना था फटाफट खाना। और आज है शनिवार, तो बच्चों की भी स्कूल है दोपहर में, तो फिर हस्बैंड लेके आए थे मटन, तो मुझे मटन भी बनाना था और अपने लिए भी कुछ बनाना था। यहाँ पर मैं सबको नाश्ता वगैरह देने के बाद मैंने नाश्ता ले लिया था। मैं भी फटाफट कर लूँगी नाश्ता, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और पापा बना रहे थे खिड़की, क्योंकि मेरी जो किचन बेसिन के पास जो मतलब खिड़की मैंने निकाली है ना, तो वो वाली खिड़की मेरी बाकी थी, तो पापा वही खिड़की वगैरह बना रहे थे। साथ ही मैंने यहाँ पर रख दिए थे लेमन राइस और मटन। एक तरफ मैंने मटन बॉयल होने के लिए रख दिया था, एक तरफ मैं राइस बना रही थी। जैसे शादियों में बनता है ना, ज़्यादा पानी में वो लोग पका लेते हैं, उसके बाद उसे टोकरी में छान लेते हैं, तो बस उसी हिसाब से आटा वगैरह मैंने गूँध लिया था। कोकोनट मुझे भूनना था, प्याज वगैरह मैंने भून लिया था। तो सभी मसाले वगैरह रेडी करने के बाद मैंने बच्चों को, पापा को, सबको खाना खिला दिया था। उसके बाद मैं और हस्बैंड भी खाना खाने बैठ गए थे, तो बच्चे वगैरह जा चुके थे मेरे स्कूल। तो यहाँ पर फटाफट खाना खाने के बाद फिर मैंने जो है ना, ये वाली मूवी मतलब अभी जो मतलब आई है, तो वो मैंने लगा दी थी। बेसिन के पास जो खिड़की बनी है उस पर मैंने मोबाइल रख दिया और फिर मैं अपने काम में लगी थी। फटाफट मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए, किचन वगैरह साफ़ किया। और आजकल है ना, मतलब जैसे मैंने घर की साफ़ सफाई की ना, तो धूल मिट्टी की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो फिर मैं सोच रही थी कि सोऊं नहीं, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं बर्तन साफ बेसिन में झूठा वगैरह साफ़ करके रख दूँ, शाम को धो लूँगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं सोऊंगी तो मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी, शायद बुखार वगैरह भी चढ़ सकता है। तो इसीलिए मैंने मोबाइल ऑन कर लिया, पिक्चर लगा लिया और जो मतलब धीरे धीरे मैं अपना काम करने लगी, क्योंकि फिर मैं सोती तो फिर हालत मेरी ख़राब हो जाती, तो इसीलिए मैं सोई नहीं। तो यहाँ पर मैं फटाफट कर लूँगी बर्तन वगैरह वॉश। और इन दिनों ना मतलब मैंने 1 हफ़्ते से कोई वीडियो नहीं बनाई। जब मैंने किचन वगैरह बनाने का स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, बस उसके बाद ये मैं अब शुरू कर रही हूँ। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब गैप नहीं पड़ने दूँगी, मैं रोज़ कंटिन्यू करूँगी, चाहे लॉन्ग हो, चाहे 2 मिनट का ही क्यों ना हो, पर मैं वीडियो डालूँगी। और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर बाथरूम वगैरह सब कुछ अपना काम जो है मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी। और इसी तरह मेरा टाइम भी चला जाएगा। फिर 3 साढ़े 3 बजे तो बच्चे आ ही जाएंगे, तो फिर उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चे जब एक बार घर में आ जाते हैं तो कहाँ सोने देते। तो इसीलिए फटाफट मैं कर लेती हूँ काम। तो बर्तन वगैरह तो मैं मतलब बेसिन में ही साफ़ कर लेती हूँ, नीचे नहीं उतारती। तो यहाँ पर फटाफट मैंने बर्तन तो मतलब मांज लिए थे, फटाफट उनको धो लिया। और उनकी जो बास्केट है ना, यहाँ इस वाली खिड़की के पास में मैंने जो गेहूँ भरने की कोटियाँ थी ना, उस पर मैंने रुमाल बिछा के उस पर रख दिया था। और एक वाली मैंने खिड़की खोल दी थी, क्योंकि उसमें से धूप आ रही थी, तो मेरे बर्तन भी सूख जाएंगे। तब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू और किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, पोछा वगैरह लगा देती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े मैंने आज ऐसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि कपड़े आज ज़्यादा नहीं थे और मेरी भी थोड़ी तबीयत नम थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज के दिन रहने ही देते कपड़े। तो यहाँ पर कपड़े तो मैंने छोड़ दिए थे, पर मैं किचन नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि किचन ज़्यादा ही गंदा हो चुका था। तो पहले तो मैं सूखे कपड़े से सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं अच्छी तरीके से किचन और गैस की सेगड़ी वगैरह अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी, साफ़ सफाई, क्योंकि फिर चींटी वगैरह हो जाएगी। क्योंकि अभी तो पहले तो मतलब ऐसे मसाले वगैरह कुछ भी खाने पीने की चीज़ें थोड़ी गैस से दूर ही थी, पर अभी तो किचन है तो बस सामने ही है गैस के पास सारे डिब्बे वगैरह, तो फिर खाने पीने की चीज़ों में जो चींटी वगैरह लगने का भी डर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा किचन सारा कूड़ा वगैरह साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैं अच्छी तरीके से साबुन और स्क्रब लगा के अच्छी तरह से घिस के मैंने एक बार पोछा लगा लिया है। अब मैं फिर से दोबारा एक बार अच्छे पानी में कपड़े को धो के उससे भी पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पर फटाफट सारे काम वगैरह निपटा दूँगी, क्योंकि मुझे लगाने थे झाड़ू पोछे, क्योंकि बच्चों का हो चुका था टाइम, 3 बज चुके थे, तो बच्चों का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा फटाफट ही कर रही थी।
तो किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, बाथरूम वगैरह मैंने धो लिए, सारे कपड़े मैंने जो है एक डोल में भर दिए। और अब मैं पहले ना मतलब फिनाइल और सर्फ वगैरह डाल के पहला पोछा मतलब मैं ऊपर गैस पर और जो मेरा काउंटर टॉप है उस पर मैं घुमा दूँगी, क्योंकि फिर फिनाइल की खुशबू से है ना चींटी वगैरह नहीं आती। और मैं फटाफट दोनों रूम में जो है पोछा वगैरह लगा लूँगी। बाथरूम वगैरह मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया था, पर मैं कपड़े वगैरह वॉश नहीं करूँगी क्योंकि हालत मेरी बहुत ख़राब है। मैं किचन और बर्तन वगैरह ये सब साफ़ कर लिए, तो आज के दिन के लिए मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छींक छींक कर है ना मेरी हालत मतलब ख़राब हो चुकी है। एकदम पानी सा नाक से भी चल रहा है, तो कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बस यही काम किए थे और फटाफट दोनों रूम में पोछा वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि बच्चे थे तो बच्चों ने नाश्ता वगैरह किया, खाना वगैरह खाया, तो फिर घर मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो फिर चिपचिपा लगने लगता है नीचे का जो फर्श है। तो इसीलिए मैं पोछा वगैरह तो यहाँ मैं पोछा वगैरह तो डेली ही मारती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं मेरे भाई के भी आ जाते हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो चारों मिल के जब हो जाते हैं ना तो घर में मतलब प्रलय ला देते हैं। कोई क्या खाएगा तो क्या गिराएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए मैं रोज़ पोछा वगैरह लगाने का ये फिक्स करके ही रखती हूँ कि नहीं मुझे पोछा तो लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पर इस वाले रूम में तो मैं फटाफट लगा लूँगी, क्योंकि ये वाला रूम मेरा ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि खाना वगैरह ऊपर ही बन जाता है। पर हाँ, उस वाले रूम में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ये किया है, क्योंकि फिर मैंने राइस वगैरह बनाए थे, तो है बच्चे तो छोटे छोटे फिर गिरा ही देते हैं दाना वगैरह। तो दोनों रूम का मेरा सारा काम हो चुका था कंप्लीट। और मेरे पहले वाले वीडियो में जिस तरीके से मेरा घर है छोटा सा, तो इस वाले वीडियो में मेरा ये छोटा सा किचन बाथरूम और मेरा ये नया सेटअप मतलब घर को मैंने जिस तरीके से सेट किया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और यहाँ इस वाले रूम में आप देख सकते हो, और आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम। और आजकल ना बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ धूप आने लगी है। जो लोग छत के घर में रहते हैं उन पर तो कोई असर नहीं पड़ता, पर जो लोग हमारी तरह पतरे के रूम में रहते हैं उनको पता है कि भाई कितनी गर्मी होती है। यहाँ मैंने किचन वगैरह तो बना लिया है, पर मुझे ऊपर सीलिंग वगैरह भी बनवानी है, पर मैं अभी नहीं बनवाऊँगी क्योंकि हमें जाना है गाँव। तो वहाँ से आने के बाद ही फिर मैं रूम को भी अच्छी तरीके से पेंट वगैरह लगाऊंगी और फिर सीलिंग बनाऊंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।